हेलो साथियों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल ए स्टडी क्लासेज में। मैं अरविंद एपावत आज कक्षा 8 का हिंदी विषय का अर्धवार्षिक परीक्षा सत्र 2022-23 का पेपर लेकर आया हूं, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है साथियों। तो आप वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहिए, और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो साथियों, मैं ज़्यादा टाइम नहीं गवाऊँगा, स्टार्ट करता हूँ पेपर, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो देखो, जो सबसे पहला क्वेश्चन पूछा आपसे, दीवाने शब्द प्रयुक्त हुआ है। तो दीवाने शब्द है वो किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? अ के अंदर मस्तानों के लिए, ब के अंदर देश प्रेमियों के लिए, स के अंदर देश के वीरों के लिए, और द के अंदर साहसी व्यक्तियों के लिए। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? स ऑप्शन हो जाएगा। देश के वीरों के लिए जो दीवाने शब्द है वो प्रयुक्त हुआ है। अगला क्वेश्चन क्या पूछा आपसे? दूसरा क्वेश्चन पूछा है, संसार का स्थायी साधन कौन सा है? तो संसार का स्थायी साधन कौन सा है? अ के अंदर टेलीफोन, ब के अंदर मोबाइल, स के अंदर पत्र, द के अंदर तार। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सो ऑप्शन हो जाएगा। पत्र है वह संसार का स्थायी साधन है। अगला क्वेश्चन पूछा है आपको, पाखों शब्द का अर्थ है। तो देखो, अ के अंदर गोद, ब के अंदर पखावज, स के अंदर पंखों, और द के अंदर पक्ष। तो इसका भी राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? स ऑप्शन हो जाएगा। पंखों होता है। पाखों का अर्थ क्या होता है? पंखों होता है। फिर देखो, अगला क्वेश्चन क्या पूछा आपसे? सौता पूछा है। सौता है, क्या निराश हुआ जाए पाठ के लेखक हैं? तो क्या निराश हुआ जाए पाठ के लेखक कौन है? अ के अंदर हरिशंकर परसाई, ब के अंदर जयशंकर प्रसाद, स के अंदर अंजारी प्रसाद द्विवेदी, और द के अंदर मैथिली शरण गुप्त। तो साथियों, इस पाठ के जो लेखक है वो कौन है? अंजारी प्रसाद द्विवेदी है। तो इसके अंदर भी स ऑप्शन राइट हो जाएगा। फिर देखो, अगला क्वेश्चन क्या पूछा है? पांचवा आपसे पूछा है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। मतलब आपको खाली जगह भरनी है। जो शब्द दिए गए उनमें से एक शब्द कोई भरना है। पहली खाली जगह है, दिन भर की भूखी भेड़े दाने का सुख देखकर जो सबकी सब जपटी तो जाना कठिन हो गया। तो इसके अंदर क्या हो जाएगा साथियों? यहाँ पे हो जाएगा भाग कर जाना कठिन हो गया। तो इस खाली जगह के अंदर आ जाएगा भाग कर हो जाएगा। यहाँ पे से ये भाग कर शब्द पढ़ लेना है। अगली जो दूसरी खाली जगह पूछी आपसे, भेड़े शिकारी कुत्तों की तरह सूंघती हुई हमला करती गई। तो इसके अंदर क्या आ जाएगा? गंध आ जाएगा। क्या हो जाएगा? भेड़े शिकारी कुत्तों की तरह गंध सूंघते हुए हमला करती गई। इस प्रकार से इसके अंदर आपको खाली जगह भरनी है। फिर देखो, अगले जो क्वेश्चन है वो छोटे छोटे क्वेश्चन है, एक एक शब्द के हैं। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है साथियों। ये पेपर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यदि आप इस पेपर की पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ, उससे आप जरूर जुड़ जाए। वहाँ पर आपको इसकी पीडीएफ भी प्राप्त हो जाएगी। छठा क्वेश्चन है, न्यूटन ने क्या खोज की थी? तो साथियों, ये तो आपको पता है, ये विज्ञान का भी क्वेश्चन है। तो न्यूटन ने है ना, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल की खोज की थी। किसकी खोज की थी? पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल की खोज की थी। अगला क्वेश्चन पूछा आपसे, पुडुकोट्टई भारत के किस राज्य में है? तो आपने पढ़ा होगा, पाठ साइकिल वाला है, उसके अंदर एक पुडुकोट्टई जिले का नाम है, वो किस राज्य के अंदर है? तो साथियों, ये है तमिलनाडु में। किस में है? ये बात ध्यान रखें, तमिलनाडु में है। कौन से राज्य में? तमिलनाडु में है ये। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन क्या पूछा आपसे, पाउतलीकोही से क्या तात्पर्य है? तो साथियों, इसका आंसर है, ये आपको किताब में देखना है, क्योंकि फिलहाल इसका आंसर है जो मेरे को पता नहीं है। यदि आपको किसी को पता है तो आप कमेंट करके मेरे को जरूर बता दें। फिर देखो, अगला क्वेश्चन क्या पूछा आपसे? नवा क्वेश्चन पूछा है, वसंत को ऋतुराज क्यों कहा जाता है? तो साथियों, ये जो क्वेश्चन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये आपको आपके जो बोर्ड एग्जाम होगा उसके अंदर भी मिलेगा। मैं पहले से बता देता हूँ, 99% गारंटी के साथ। इसे आप जरूर याद करके रखें। तो देखो, वसंत को ऋतुराज क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो वसंत एक ऐसी ऋतु है जिसके अंदर जो पेड़ पौधों की जो पत्तियां वो झड़ जाती है और नई नई पत्तियां आने लगती है। जहाँ पर भी चारों तरफ हरियाली होती है, सरसों के ऊपर इनके ऊपर फूल आने लगते हैं, तरह तरह की सुगंध आती है और चारों तरफ हरियाली हरियाली होती है। तो वसंत ऋतु को क्या
क्या कहा जाता है, इसलिए ऋतुराज कहा जाता है। आपको थोड़ा सा विस्तार से अपनी किताब में से जरूर पढ़ लेना है। अगला क्वेश्चन पूछा आपसे 10वां, वस्तु विनिमय क्या है? वस्तु विनिमय की प्रचलित पद्धति क्या है? तो साथियों देखो, वस्तु विनिमय, वस्तु का मतलब होता है कोई वस्तु या सामान, विनिमय का मतलब देना और उसके बदले कुछ अन्य चीज प्राप्त करना। तो सीधे भाषा में बताऊं तो किसी चीज के बदले कोई दूसरी चीज लेना ही वस्तु विनिमय कहलाता है। तो साथियों जो वस्तु विनिमय था ये प्राचीन समय में प्रचलित था, लेकिन अब ये वस्तु विनिमय का प्रचलन नहीं है। तो प्राचीन समय में क्या होता था, एक वस्तु देकर दूसरी वस्तु खरीदी जाती थी, ली जाती थी। तो साथियों अगला क्वेश्चन पूछा आपसे 11वां पूछा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। ये जो आपकी बस की यात्रा पार्ट है उसमें से प्रश्न लिया गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप जरूर याद कर ले। मैं हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था, लेखक पेड़ों को दुश्मन क्यों समझ रहा था? तो साथियों इसके अंदर मैं इसका आंसर बता देता हूं आप सभी को। यदि आपने पाठ ध्यान से पढ़ा है तो इसका आंसर बहुत ही आसान है। लेखक जिस बस के अंदर बैठा था वो बस है ना जर्जर थी, बूढ़ी बस थी। उसके बस के न तो ब्रेक ठीक से लग रहे थे और जब भी कोई जंप वगैरह आता था तो उस बस के क्या हो रहा था, पुर्जे पुर्जे हिल रहे थे। जब भी लेखक को कोई पेड़ सामने से दिखाई देता था तो लेखक के मन में एक भय पैदा हो जाता था कि बस यदि इस पेड़ से टकरा गई तो हमारी तो मृत्यु निश्चित है। तो इसीलिए लेखक है वह हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है, 12वां क्वेश्चन है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों, बोर्ड की दृष्टि से भी मैं साथ में बताते जा रहा हूं तो इसको भी जरूर याद कर ले। जरती हुई पत्ती थामने को बैठा है, एक हाथ से क्या तात्पर्य? तो साथियों इस लाइन का तात्पर्य मैं बता देता हूं। यदि जिस प्रकार से किसी पेड़ से कोई पत्ता गिरता है तो उस पत्ते को कोई ना कोई थामने के लिए, जैसे ये धरती माता है समझ लो, तो एक पत्ता है वो धरती के ऊपर ही गिरता है, मतलब उस पत्ते को धरती माता थाम लेती है। उसी प्रकार से यदि आप अपने लक्ष्य से असफल हो जाते हो या विचलित हो जाते हो तो उसी प्रकार से कोई ना कोई व्यक्ति आकर हमें बढ़ावा देता है, प्रोत्साहित करता है, इसीलिए हम आगे बढ़ पाते हैं। इसी का यही भावार्थ है। अगला देखो क्या है, कामचोर कहानी क्या संदेश देती है? तो साथियों ये भी क्वेश्चन है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम के अंदर 5 नंबर का पूछा जाता है। तो साथियों जो कामचोर कहानी है ये हमें क्या संदेश देती है? ये हमें ये संदेश देती है कि हमें अपना खुद का काम करना चाहिए, हमें कभी भी कामचोर नहीं बनना चाहिए। बाकी आपको विस्तार से पढ़ लेना है। फिर देखो अगला क्वेश्चन क्या पूछा है, अपने गांव से लौटने पर सुदामा के भ्रमित होने का क्या कारण था? तो साथियों मैं बता देता हूँ, सुदामा है कृष्ण भगवान से मिलने के लिए जाते हैं और वहां से वो खाली हाथ लौटते हुए सोचते हैं कि कृष्ण भगवान ने मुझे कुछ भी नहीं दिया। फिर वो अपने गांव लौटते हैं तो वो देखते हैं, फिर वो सोचने लगते हैं कि मैं घूम फिर के कहीं वापस तो नहीं चला गया, कृष्ण भगवान के द्वारिका तो नहीं आ गया, क्योंकि जो कृष्ण भगवान ने ना जो सुदामा का गांव था उसको द्वारिका के जैसा का जैसा बना दिया गया था, इसलिए सुदामा भ्रमित हो गए थे। फिर देखो अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, 15वां पूछा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निम्न के विलोम शब्द लिखिए। तो इन सभी के आपको विलोम शब्द लिखने हैं, तो एक एक का मैं बता देता हूँ। आय का जो विलोम शब्द होता है वह होता है वैव्य। क्या होता है? वैव्य होता है, ये बात आप ध्यान रखें। फिर अनंत का जो विलोम होता है वो होता है अनादि। क्या होता है साथियों? अनादि होता है, ध्यान रखें। जो रात्रि शब्द का जो विलोम होता है वो होता है दिवस। क्या होता है? दिवस होता है। फिर है जड़, तो जड़ का जो विलोम होता है वो क्या होता है? चेतन शब्द होता है। जड़ का विलोम क्या होता है? चेतन होता है। और इच्छा का जो होता है वो होता है अविच्छा। क्या होता है? अविच्छा होता है। इच्छा का क्या होगा? अविच्छा हो जाएगा। फिर देखो प्रातः का मतलब होता है सुबह, तो प्रातः का जो विलोम होगा वो क्या हो जाएगा? साय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? साय का मतलब होता है शाम को। फिर देखो लोक, तो लोक का विलोम हो जाएगा वो हो जाएगा परलोक। क्या हो जाएगा? परलोक हो जाएगा, ये बात आप ध्यान रखनी है, परलोक। तो इनके विलोम शब्द आपको जरूर याद कर लेने हैं। फिर देखो अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों अगला भी,
निम्नलिखित के तीन तीन पर्यायवाची शब्द लिखो। तो साथियों मैं आपको फटाफट बता देता हूं। तो कमल के पर्यायवाची शब्द होते हैं जलज, पंकज, नीरज और सरोज। आपको सिर्फ तीन ही लिखने हैं। फिर देखो घर, तो घर शब्द के पर्यायवाची शब्द होते हैं गरे, निकेत, आवास और आल्य। फिर उसके बाद है बादल, तो बादल के जो पर्यायवाची शब्द होते हैं वो होते हैं घन, मेघ, जलद, नीरज। ये सब बादल के पर्यायवाची शब्द हैं। अगला है आंख, तो आंख के पर्यायवाची शब्द है साथियों नेत्र, नयन, लोचन, चक्षु। तो ये सारे के सारे आप जरूर याद कर ले। अगला जो शब्द है वो है पवन, तो पवन के पर्यायवाची शब्द है अनिल, वायु, हवा और समीर। फिर देखो पुत्र, तो पुत्र के जो पर्यायवाची शब्द है वो है बेटा, सुत, नंदन, तन्य और आत्मज। फिर देखो गाय, तो साथियों जो गाय के पर्यायवाची शब्द होते हैं वो होते हैं गौ, धेनु, पयासुनी और सुरभि। ये सारे के सारे आप जरूर याद कर ले। फिर देखो अगला क्वेश्चन क्या पूछा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है। बलवासी जी ने रुपयों का प्रबंधन कहाँ से किया था, लिखिए। तो साथियों ये भी क्वेश्चन है, ये आपको कम से कम 4 अंक का देखने को मिलेगा, इसे आप जरूर याद कर ले। अगला क्वेश्चन पूछा आपसे, गोपियों ने यशोदा को ये उलाना क्यों दिया कि क्या तूने ये अनोखा पुत्र पैदा किया है। तो साथियों मैं आपको बता देता हूँ, जो कृष्ण भगवान होते हैं उनकी जो बाल लीला होती है वो बहुत ही नटखट होती है। यदि आपने किसी ने कृष्ण लीला देखी है, मैंने तो कृष्ण लीला देख रखी है, बहुत ही आनंदित है। आपको भी जब भी मौका मिले तो कृष्ण लीला जरूर देख ले। तो बहुत ही आनंदित है, क्योंकि कृष्ण भगवान होते हैं वो गोपियों से मस्ती करते हैं ज़्यादातर, और वो है ना गोपियों के घर के अंदर जाकर, जहाँ पर उनके घर के अंदर दही होता है ऊपर लटकाया हुआ, तो उस दही के जो मटके को फोड़ देते हैं, थोड़ा बहुत खाते हैं और अपने दोस्तों को भी खिलाते हैं। और बाद में यदि दही खाते खाते बच जाता है तो फिर वह उस दही को सुरक्षित नहीं रखकर उस दही को जमीन पर पटक के बिखेर देते हैं। तो इसीलिए ना गोपियाँ यशोदा मैया को उलाना देती हैं। अगला क्वेश्चन पूछा आपसे, 19वां क्वेश्चन पूछा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है साथियों। कबीर की साखियाँ क्या संदेश देती है। तो साथियों जो कबीर की जो साखियाँ है वो हमें क्या संदेश देती है, वो इसका आपको पता होना चाहिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको बोर्ड एग्जाम के अंदर मिलेगा 99% के साथ। मैं पहले से बता देता हूँ, बार बार जब भी मैं मॉडल पेपर लेकर आऊँगा उसमें भी ये प्रश्न आपको जरूर देखने को मिलेगा, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो इसके बाद है 20वां क्वेश्चन है वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो कबीर की साखियाँ जो हमें नीति के रूप में आधारित है, नीति पर आधारित है। जो कबीर की साखियाँ है बहुत सारे संदेश देती है, तो आपको विस्तार से पढ़ लेना है। अगला क्वेश्चन पूछा है, पक्षी और बादल को भगवान के डाकिए क्यों कहा गया है। तो साथियों ये भी क्वेश्चन है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एग्जाम के अंदर मैंने भी देखा है, इस क्वेश्चन को 3-4 बार पूछ लिया गया। ये क्वेश्चन कम से कम 5 अंक का पूछा जाता है, तो इसको जरूर याद कर ले आप। फिर देखो अगला क्वेश्चन क्या पूछा है, अपने प्रधानाध्यापक जी को स्थानांतरण प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु प्रार्थना पत्र लिखिए। मतलब आपको टीसी की जरूरत है, उसके लिए आपको एक प्रार्थना पत्र लिखना है। तो साथियों मैं आपको बता देता हूँ, सबसे पहले आपको लिखना है सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक, फिर स्कूल का नाम, फिर जो भी विषय है तो विषय के अंदर लिख देना टीसी प्राप्त करने हेतु या स्थानांतरण प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु। फिर उसके देखो टीसी के 2 कारण हो सकते हैं साथियों। पहला कारण, यदि आप उस स्कूल से 8वीं क्लास मतलब पास कर चुके हो और आगे उसके अंदर क्लास नहीं है तो, और यदि कहीं पर आपके पिताजी का स्थानांतरण हो जाता है तो उसके अनुसार भी आप प्रार्थना पत्र लिख सकते हो। तो देखो पहला, जैसे कि सविनय निवेदन है कि मैंने आपके विद्यालय से कक्षा 8वीं पास कर ली है और मैं 9वीं कक्षा में अन्यंत्र विद्यालय में प्रवेश लेना चाहता हूँ, इसलिए मुझे स्थानांतरण प्रमाण पत्र की आवश्यकता है। इसलिए आपसे निवेदन है कि मेरे को स्थानांतरण प्रमाण पत्र प्राप्त करवाने की कृपया करें। यदि इस प्रकार से न लिख पाओ तो इस प्रकार से भी लिख सकते हो कि सविनय निवेदन है कि मेरे पिताजी का स्थानांतरण है जालोर जिले में हो गया है, इसलिए मेरा परिवार है मेरे पिताजी के साथ वहाँ पर जा रहा है, तो मैं भी वहाँ पर जाके पढ़ाई करूँगा, इसलिए मेरे को स्थानांतरण प्रमाण पत्र की आवश्यकता है। इस प्रकार से भी आप लिख सकते हो। फिर देखो अगला क्वेश्चन पूछा है, बहुत ही ऐसा क्वेश्चन पूछा है,
किसी एक पर निबंध लिखो। तो साथियों ये जो निबंध है ये तो आपको पता है, इनमें से आपको जरूर ही बोर्ड एग्जाम में मिलेंगे। मैं आपको पहले से बता देता हूँ। तो इसके साथ एक और जुड़ सकता है कोरोना वायरस, कोविड-19, वो भी निबंध आप याद रखें। तो देखो पहला पूछा है विद्यार्थी और अनुशासन, दूसरा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान, और तीसरा स्वच्छ भारत अभियान। तो साथियों ये जो निबंध है ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो साथियों ये था आज का हिंदी का पेपर, बहुत ही अच्छा पेपर है, इसको आप जरूर पढ़ के जाए, आपके अच्छे ही अंक आएंगे। तो साथियों आप सभी से एक बार और विनती करता हूँ, अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद साथियों, जय भारत।